बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम सामीन गिरामी, हम में से बहुत सारे लोग अभी क़ुरबानी के चूँकि अय्याम आने वाले हैं तो जानवरों की तलाश में लग गए हैं। कोई बकरा ढूंढ रहा है, कोई बड़ा जानवर ढूंढ रहा है और तलाश में लगे हुए हैं और चाहते हैं कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाएँ, अच्छे से अच्छा जानवर ढूँढें। यहाँ पर दो तीन बातें क़ुरबानी के दिनों के आने से पहले, हालांकि क़ुरबानी के जब अय्याम आएंगे तो इंशाअल्लाह क़ुरबानी के मसाइल भी आपके सामने पूरे बयान करेंगे इंशाअल्लाह। सारी चीज़ें, क़ुरबानी का तरीक़ा और क्या क्या चीज़ें हैं, क़ुरबानी के दिन कितने हैं, गोश्त का क्या मसला है, क्या करना है, कैसे करना है, सब पूरा बताएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अभी इंशाअल्लाह आपको क़ुरबानी के दिन आने से पहले जानवरों के मुतालिक दो तीन बातें अर्ज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये दोस्तों बुज़ुर्गों फ़िक्र हमें करनी है कि क़ुरबानी किस पर वाजिब है, उलमा से मालूम कर लें। कभी कभी होता है कि घर के अंदर 4 अफराद हैं, खातून मर्द सब मिलाकर, कभी 6 कभी 8, एक घर में जवान हैं, बीवियां हैं, यानी घर में बहुएं हैं, इसी तरह जवान बेटी है, इस तरह बीवी है, घर में 4-5 मर्द हैं, भाई है, बाप है और सब साहिब निसाब हैं। यानी होती है ऐसी बात आ जाती है। और होता क्या है कि क़ुरबानी 2 वाजिब, 4 वाजिब, 5 वाजिब है, फिर भी एक बकरा ले आते हैं और पूरे घर की तरफ से खा लेते हैं और ख़त्म कर लेते हैं। कभी कहते हैं कि भाई ये दादा की तरफ से इस साल कर लो, इस साल अब्बा की तरफ से, इस साल भाभी की तरफ से, इस साल बेटी की तरफ से, इस साल छोटे बच्चे। यहाँ तक भी मसला आता है कि ऐसे हमारे पास आए कि छोटा नाबालिग बच्चा, उसकी तरफ से भी कुर्बानियाँ कर ली। हमें मालूम करना है उलमा से। मैं फिर कहूँगा उलमा से राब्ते में रहें। मेरे सुनने वाले जितने भी हैं वो जानते हैं कि भाई उलमा की कितनी अहमियत कदर है, तो उलमा से पूछ लें आप मालूम करें कि मेरे घर में इतने मेंबरान हैं, ये कमाते हैं, ये साहिब निसाब हैं, इतनी औरतें हैं, उनके पास इतना इतने ज़ेवर है, कितनी कुर्बानी वाजिब है। हर एक अपनी नौयत उलमा से बताए, उलमा बताएंगे कि कुर्बानी कितनी वाजिब है। तो जितनी कुर्बानियाँ वाजिब हो उतनी कुर्बानी अदा करने की फ़िक्र करें। चाहे आप जानवर छोटा 1-2 ले आएँ, बाकी आप हिस्से ले लें। 2000, 2500, 3000, 4000 में बेहतरीन हिस्से मिल जाते हैं, इसलिए आप हिस्सा लें और बहरहाल कुर्बानी किसी भी तरीके से अदा करने की फ़िक्र करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जानवर ख़रीदते वक्त दिखावा मकसूद ना हो। दिखावे के लिए जानवर मोटा ताज़ा ना लें। अल्लाह ताला के यहाँ जानवर का खून और गोश्त नहीं जाता, वहाँ तो हमारा इखलास जाता है। कुरान में इसका जिक्र है। इसलिए ज़रूरी है कि हम जानवर तलाश करते वक्त लोगों को दिखाने की नीयत से न ख़रीदें, बल्कि अल्लाह के लिए क़ुरबानी करना है इस नीयत से ख़रीदें। ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, कभी कभी जानवर ख़रीदते वक्त उम्र का मसला हो जाता है। उम्र यानी उम्र कितनी होना। जैसे छोटा जानवर है उसके लिए ज़रूरी है 1 साल का हो, ज़रूरी है। 1 साल में 1 दिन भी कम होगा तो उसकी कुर्बानी सही नहीं होगी। बकरी के बारे में बात बता रहा हूँ। भेड़ों का मसला अलग है, उसका बारीक सा मसला है, वो कभी आप अपने उलमा से पूछ लें। भेड़, दुम्बा वगैरह। मैं आपको बकरी की बात बता रहा हूँ। आमतौर पर हमारे यहाँ बकरी की कुर्बानी होती है, तो बकरा 1 साल का होना, या बकरी हो बकरा हो 1 साल का होना ज़रूरी है। बहुत सारे बकरे ऐसे होते हैं दिखने में 10 महीने का, 8 महीने का, लेकिन दिखने में साल भर का लग रहा, उसकी कुर्बानी सही नहीं होगी। वो भेड़ का मसला है, वो अलग मसला है कि अगर 6 महीने के ऊपर भेड़ दुम्बा है, चलो बता ही देता हूँ वो मसला भी। और साल भर के भेड़ दुम्बे में अगर उस 6 महीने के ऊपर वाले दुम्बे को छोड़ा जाए, इतना मोटा ताज़ा है कि फ़र्क करना मुश्किल हो, तो अब 6 महीने के ऊपर वाला जो भेड़ का बच्चा है, जो दुम्बा है, जो मेंढा है, उसकी कुर्बानी दुरुस्त होगी। वो मसला अलग है। लेकिन बकरे में पूरे 1 साल का होना ज़रूरी है दोस्तों। अच्छा, बहुत से बकरे होते हैं 13 महीने के हैं, 13.5 महीने के, लेकिन उन्होंने दांत नहीं किए। तो अगर बेचने वाला आपके भरोसे वाला है, आपको उस पर यकीन है, तो आप उसकी बात मानकर उसको समझ सकते हैं और उसकी कुर्बानी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। दांत जो है ना, 2 दांत जो बोलते हैं, 2 दांत, ये तो एक अलामत के तौर पर है, अलामत, ठीक है, इल्लत नहीं है। यानी दांत वाला ही होगा तो ही कुर्बानी होगी, ऐसा नहीं है। अगर वो साल भर का है और दांत नहीं आए, बहुत से जानवर 1.25 साल की उम्र में दांत करते हैं, यानी जो बकरे होते हैं, तो साल भर का अगर यकीनी आपको पता है तो आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। यानी गलतफहमी हो जाती है कि साल भर का है, दांत नहीं आया, तो बेचारे लोग उसकी कुर्बानी नहीं करते, हालांकि कुर्बानी जायज़ है। और बहुत सारे इधर गलतफहमी में है कि 10 महीने का भी अगर दिख रहा है साल भर का तो उसकी कुर्बानी कर देते हैं। ऐसा नहीं है, साल भर होना ज़रूरी है बकरा बकरी में, ये बात ध्यान रखें। इसी तरीके से बहुत सारे अयूब ऐसे होते हैं जिनके बारे में लोग समझते हैं कि यार इस ऐब की वजह से कुर्बानी नहीं होगी, हालांकि वो ऐब इतना बड़ा नहीं होता। हालांकि हमें बेऐब जानवर तलाश करना है, लेकिन छोटे मोटे ऐब, जैसे मसलन सींग के बारे में बताऊँ आपको। सींग, छोटा मोटा सींग टूट गया, गिर गया, खिर गया, काट दिया गया, कभी सींग ऐसा मुड़ जाता है तो काट देते हैं। तो सींग अगर आधा पाव काट दिया गया हो और सींग घिस दिया हो, कभी बहुत से बकरा बकरी घिस देते हैं अपने सींगों को, तो उसकी वजह से कोई मसला नहीं। एक सींग छोटा हो, एक सींग बड़ा हो, सींग की वजह से कुर्बानी का कोई मसला नहीं होता। सींग थोड़ा बहुत टूटा हो तो चल जाएगा, इसलिए सींग के बारे में इतना फ़िक्र नहीं करना चाहिए। हाँ, जड़ से सींग उखड़ गया हो और उसका असर भेजे तक पहुँचा हो तो उसका मसला अलग है। देखो, आप आज है ना सोशल मीडिया का ज़माना है, जो भी बकरे में आप ऐप देखें उसका फ़ोटो खींचकर वीडियो बनाकर फ़ौरन मुफ्ती साहब को डालें। जो भी मुफ्ती साहब, आलिम साहब आपकी टच में हैं, आपको जिन पर भरोसा है, उसको डालें कि भाई मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, ये मेरा बकरा है, ऐसा ऐसा, क्या इसकी कुर्बानी हो जाएगी। अपने हिसाब से क्यों फतवे देने लग जाते हैं आप।
इसी तरह बहुत सौ को जानवर जो होते हैं उनको गठान होती है, छोटी मोटी गठान, कहीं गले में, कहीं पीठ पे, कहीं कमर में, तो गठान की वजह से कोई टेंशन नहीं है, कुर्बानी हो जाती है उसमें। कान कटा हुआ, देखिए छोटे मोटे कटे हुए, कभी खूबसूरती के लिए लंबाई में थोड़ा बहुत काट देते हैं, है ना, कभी हल्का फुल्का साइड से कंगूरे बना देते हैं, तो ऐसे छोटे मोटे कान कटे होने की वजह से भी कोई मसला नहीं है, उसकी कुर्बानी भी हो जाती है। हाँ, जैसे ये कान है, कान मसाल के तौर पर इतना बड़ा कान है, उसके 3 हिस्से करें, 1 2 3, तो अगर किसी का जानवर का 1/3 तिहाई हिस्सा कटा हुआ है, तिहाई हिस्सा, तब तक वो चल जाता है कुर्बानी में, या उससे कम। लेकिन तिहाई हिस्से से ज़्यादा अगर एक भी कान कटा हुआ है तो उसकी कुर्बानी सही नहीं होगी। ये जानवर के कान के सिलसिले में ध्यान रखना चाहिए। लंगड़ा जानवर, बहुत से जानवर के पैरों में लचक होती है, कभी कभी खुर बढ़ जाते हैं, है ना, उसकी वजह से वो चलने में थोड़ा लंगड़ेपन के साथ चलता है। तो अगर चारों पैर वो ज़मीन पे टेक के चल रहा है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है, चाहे पैर में चाहे लचक हो, थोड़ा सा वो लंगड़ेपन के साथ चल रहा हो, लेकिन चारों पैर टेक कर चल रहा है, जहाँ से वहाँ हम लेकर जा रहे हैं, जा रहा है, कोई मसला नहीं है, तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। हाँ, अगर चारों पैर में से एक पैर भी ऊपर करके चल रहा है, उसके पैर में चोट है, पैर टूट गया, कुछ भी है, ठीक है, तो अब उसकी कुर्बानी नहीं चलेगी। ये सब कुर्बानी के दिनों में अभी हुआ है और बाद में कुर्बानी तक अच्छा हो गया तो कोई मसला नहीं। कुर्बानी के दिनों में अगर वो जानवर ऐसा है कि एक पैर उठा के चल रहा है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। ये है मसला लंगड़ेपन के बारे में। बांझ जानवर की कुर्बानी भी दुरुस्त है। बकरी बांझ होती है ना, कभी कभी डायरेक्ट बांझ होती है, औलाद नहीं हुई, कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 बच्चे होने के बाद बांझ हो गई। बहरहाल बांझ बकरी की कुर्बानी दुरुस्त है। खस्सी बकरे का मसला, खस्सी बकरे की कुर्बानी भी दुरुस्त है। तो कुल मिलाकर ये कि हमें जानवरों के बारे में भी, बड़े जानवर में 2 साल का होना ज़रूरी है, आप जानते हैं, हेला वगैरह जो लेते हैं, है ना, पाड़ा वगैरह। तो ये है कुछ मसाइल थोड़े से जिक्र किए हमने। बाकी कैसे करना, क्या करना, सारी चीज़ें बताएंगे। हमें उलमा की रहबरी में अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। सारे मसाइल उलमा से सीख कर हमें चलने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें समझाए, हमारी कुर्बानियों को, हमारे जो कुछ इबादतें हम करते हैं रोज़मर्रा, अल्लाह ताला सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।